अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट सिंपल टेंस का प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का जो तीसरा हिस्सा है, यानी प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सवालिया जुमले जो है, सवालिया जुमले आपने कैसे बनाने हैं? जब आपके पास सवालिया जुमला आ जाए, मिसाल के तौर पर क्या अहमद किताब पढ़ता है? क्या वो क्रिकेट खेलता है? क्या वो एक खत लिखता है? तो जिसमें क्या आ जाए, जिसमें सवाल आ जाए, वो जुमले हमारे पास आए हुए हैं। वो हम अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपने जो है इस पे तवज्जो देनी है। और देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो। वरना हम इधर-उधर से जो है बना सकते हैं वीडियो, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ आपको मिले, ताकि आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। तो क्या है, सबसे पहले हम पहचान वगैरह तो हम पहले से कर चुके हैं, हमें मालूम है, लिहाज़ा हम पहले इसका फ़ॉर्मूला लिखते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से क्या करें, जुमले बना सकें। फ़ॉर्मूला जो है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट इंट्रोगेटिव टेंस का जो फ़ॉर्मूला है, वो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। जब भी सवालिया जुमला होता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं भी है तो आप इंशाल्लाह भी सीखेंगे। उसके बाद आता है प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज़ का इज़ाफ़ा हुआ, वो सवालिया निशान है, और थोड़ी-सी जो है तब्दीली आ गई, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गए। अब देखिए, सवालिया निशान जो है ये भी अहम है, इसको आप हल्के में मत लें। बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये अहम है, क्योंकि ये फ़ॉर्मूले का हिस्सा है, और फ़ॉर्मूले के हिस्से जो चीज़ हो, ज़ाहिर है वो चीज़ अहम होगी, जैसा कि फ़ॉर्मूला अहम है। तो ये हमारे पास फ़ॉर्मूला है। अब हम जो है 2-3 जुमले बनाते हैं, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि 4 जुमले बनाएँ, ताकि 2 सिंगुलर से हो, सब्जेक्ट से हो, और 2 प्लूरल सब्जेक्ट से। इसमें लोगों को काफ़ी मसला होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार ये सिंगुलर सब्जेक्ट का है या प्लूरल सब्जेक्ट का है, अब मैं इसमें कौन-सा हेल्पिंग वर्ब लगा दूँ? तो इसमें काफ़ी मसले मसाइल होते हैं लोगों के साथ। तो देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि 2-2 जुमले आपके लिए बना लूँ, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वो सवालिया जुमला है, क्या वो एक खत लिखता है? एक हमारे पास ये जुमला आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो जुमला है, इसमें हम एक नाम शामिल कर देते हैं। क्या असलम खाना खाता है? ठीक है, 2 जुमले ये हो गए। अब 2 हम प्लूरल सब्जेक्ट से बना देते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि जो है हमने कौन-सा हेल्पिंग वर्ब को कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। सॉरी, क्या हम किताब पढ़ते हैं? दूसरा जुमला है, क्या आप स्कूल जाते हो या जाते हैं? जैसे आपके पास जुमला आ जाए, तो आपने उस हिसाब से बनाना है। अब हमारे पास 4 जुमले हैं, 2 जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट से हैं, और 2 प्लूरल सब्जेक्ट से हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने 4 जुमले लिखे हैं, वरना एक जुमला लिखकर भी हम जो है समझ सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जुमले आपके सामने बना दूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास सबसे पहला जुमला है, क्या वो एक खत लिखते हैं? हाँ, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सवालिया जुमला है? सबसे पहले तो
एंड में सवालिया निशान जरूर होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या शुरू में आ जाता है लेकिन उसमें सवालिया निशान जरूर होता है, इसलिए मैंने कहा सवालिया निशान अहम है। तो हमारे पास सबसे पहला जुमला है क्या, हमने कहा फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन उससे पहले हमने सब्जेक्ट मालूम करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट बहुत अहम है, इसको मालूम करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमें पता नहीं होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, फिर तो हम हेल्पिंग वर्ब गलत लगा देंगे, इससे जुमला गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को मालूम करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में से है, वो एक खत लिखता है, यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर में से है। तो क्या है, सबसे उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, डज। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट लगाओ, डज ही। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है, खत लिखना, लिखना है यहाँ पे, तो लिखने के लिए वर्ड आता है राइट, इसका फर्स्ट फॉर्म है, डज ही राइट। उसके बाद अ लेटर, ये हमारे पास एक जुमला है, डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक खत लिखता है। फार्मूले के मुताबिक हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा, और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया है कि मालूम करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाया, और उसके बाद सवालिया निशान, ये आपके सामने है। थोड़ा सा जो है ये जुमला आपस में मिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्या है, ये लेटर मैंने लिखा और ये सवालिया निशान आपके सामने है। तो डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक खत लिखता है। दूसरा जुमला हमारे पास ये है कि क्या असलम खाना खाता है। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का अंदाजा करना है। तो ये एनी नेम आया हुआ है, आपको पता है एक नाम है, तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि एनी नेम है, और एनी नेम किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में से आता है, जाहिर है एक नाम है। तो क्या है, लिहाजा हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वही लगाएंगे, डज। उसके बाद जो है फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एक कैपिटल लिखा, आप कहेंगे कि ये कैपिटल से ये यहाँ पे डी दोनों में कैपिटल आ रहा है, तो ये तो आपको अंदाजा होगा, आपको मालूम होगा। अगर नहीं भी है तो हमेशा जो जुमला होता है इंग्लिश में वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, नंबर 1। नंबर 2, असलम में मैंने एक को इसलिए कैपिटल किया कि ये चूंकि प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन शायद आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम, अगर मालूम हो तो अच्छी बात है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं हम। डज असलम, उसके बाद क्या है, खाना खाता है, डज असलम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, डज असलम ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, डज असलम ईट फूड। उसके बाद हमने जो है सवालिया निशान लगाया, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये हमारा सवालिया निशान भी साथ में लग गया। तीसरा जुमला, अब जो है, अब सब्जेक्ट तब्दील हो रहा है, प्लूरल में से आ रहा है, उसी हिसाब से हम लगाएंगे। क्या हम किताब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या है, वी क्या है, प्लूरल में से है, आपको पता है। तो सबसे पहले हम उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब चूंकि सब्जेक्ट तब्दील हो गया, लिहाजा हम हेल्पिंग वर्ब भी तब्दील करेंगे, डू। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, वी है, डू वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, किताब पढ़ना, पढ़ना इसमें वर्ब है, एक्शन हो रहा है। ये एसवीओ में हमने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख ले, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो पढ़ना क्या है, डू वी रीड, डू वी रीड। उसके बाद अब बुक, ऑब्जेक्ट आ गया, सवालिया निशान, डू वी रीड अ बुक, क्या हम किताब पढ़ते हैं, डू वी रीड अ बुक। उसके बाद दूसरा हमारे पास जुमला है, वो आप, उसमें सब्जेक्ट आप का वर्ड आया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में से है, लिहाजा हम हेल्पिंग वर्ब उसके लिए लगाएंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है, डू यू। उसके बाद स्कूल जाने के लिए गो का वर्ड इस्तेमाल होता है, और आपके फर्स्ट फॉर्म आएगा, डू यू गो टू, ऑब्जेक्ट, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। तो क्या है, क्या आप स्कूल जाते हैं। तो ये हमारे पास चार जुमले हैं, आपके सामने हैं, इन चारों में से अलग अलग सब्जेक्ट लग रहा है, उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। तो इन कार्या में और सवालिया में हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत अहम है, आपने इस पे फोकस करना है। लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है, ये है अहम चीज।
तो इसका आपने अंदाज़ा करना है, वो मैंने पहले से आपको लिख कर दिया यहाँ पे, उसको आपने अपने पास नोट करना है। नेगेटिव में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डू कहाँ लगता है और डस कहाँ लगता है। हमारी जो क्लासेस है, जो वीडियोस हैं, याद रखिए आपस में जुड़ी हुई है। आपने स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखना है और किसी वीडियो को मिस नहीं करना। यकीन जाने अगर आप इस तरतीब से चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इंग्लिश में बेहतरी देखेंगे। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस का तरीक़ाकार, उसका फ़ार्मूला, फिर उसके उसी हिसाब से जुमले बनाने। मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के जो हमारे अल्फाज है वो ये अल्फाज हैं, मैंने लिखे हैं। ये डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले आम अल्फाज हैं, लिहाजा इस पर भी फोकस करना है। ये भी हमारी जो मतलब क्लासेस जो है, जो वीडियोज़ है, इसका अहम हिस्सा है, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी और सीरियस लेना है आपने और इस पे प्रैक्टिस करनी है बाकायदा। सबसे पहला वर्ड हमारा है स्मेल। स्मेल का मतलब है सूंघना। आप सूंघते हैं, इंसान की सूंघने की जो हिस्स है उसमें ये वर्ड इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हिट, बीट। दो अल्फाज हैं। मारना, मारने, जब आप किसको हिट करते हैं, जब आप किसी पिटाई करते हैं, मार पिटाई, उसके लिए हिट का वर्ड भी इस्तेमाल होता है और बीट का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसका मतलब है मारना। उसके बाद है किल। किल का मतलब है कत्ल करना। किल मारने में भी आता है, लेकिन ये मार वो मार है जब आप किसी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। किसी को करना नहीं है आपने गलती से भी, बस मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो किल का मतलब है कत्ल करना। उसके बाद है फाइट। फाइट का मतलब है लड़ना। और उसके बाद है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है शुरू करना। जब आप कोई काम शुरू करते हैं हम लोग, तो आप बोलते हैं स्टार्ट द लेसन, सबक शुरू करें। और इस तरह के और भी बहुत सारे जगहों पर हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तमाम अल्फाज जो है अहम है, ज़रूरी है, डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपने जो है इन पे भी फोकस करना है। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन जो है जिसमें हम कन्वर्सेशन यानी बातचीत के लिए जुमले देते हैं आपको, वो आज की क्लास के हमारे 2 जुमले हैं। जैसे हम 3 कभी 4 कर देते हैं, लेकिन आज हमने 2 करने हैं। पिछली क्लास में जो हमने लास्ट जो जुमले किए थे, आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हमने बताया था। अब नेक्स्ट जो जुमला है वो है हमारे पास, इन विच स्कूल डू यू रीड। अब आप अगर वो आपसे स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, या किसी इदारे के बारे में पूछ रहे हैं, या किसी जगह कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो उसका नाम लगाएंगे। अगर वो पूछ रहे हैं कि इन विच स्कूल, ये भी हो सकता है इन विच इंस्टीट्यूट, आप किस इदारे में, ठीक है। और इन विच कॉलेज, इन विच यूनिवर्सिटी, कोई इन विच मदरसा, कुछ भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपने आगे से जवाब देना है, आई रीड इन पाक मुस्लिम पब्लिक स्कूल। या जो भी आपके इदारे का नाम है, जो भी कॉलेज का नाम है, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है, जिस जगह का भी नाम, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, आपने जवाब देना है, आई रीड इन पाक मुस्लिम पब्लिक स्कूल। मैं पाक मुस्लिम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये जो है कन्वर्सेशन है, जुमले हैं, याद रखें, ये बहुत अहम है। इसको सीरियस लें और इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।